हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट स्टूडेंट हिडन रिकॉर्ड फॉर्म। और जहाँ पे इस फॉर्म का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिनका स्टेटस ट्रू हो गया है उनको हमें सेलेक्ट करना होगा, उनको हमें शो करना होगा। ओके, सो आप यहाँ पर आ जाओ। आपने जो ये फॉर्म बनाया था स्टूडेंट प्रोफाइल वाला, यहाँ पर आपने एक यहाँ पे लेबल लगा रखा था हिडन रिकॉर्ड करके। तो अगर आप यहाँ से देखो, अभी जितने भी 3 रिकॉर्ड है मेरे पास, तीनों का स्टेटस फॉल्स है। ठीक है, अगर आप किसी का स्टेटस अगर ट्रू हो जाता है, कोई जो ऐसा स्टूडेंट है जो कि पास आउट हो गया, ठीक है, तो उसका जैसे वो पास आउट होगा तो स्टेटस उसका ट्रू होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को अगर आपको सर्च करना हो, देखना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हिडन रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे और देन आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा और वहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आप आ जाते हो, एक फॉर्म ऐड करेंगे हम। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड पे आएंगे, यहाँ से विंडो फॉर्म सेलेक्ट करना है आपको एंड यहाँ पे आपको स्टूडेंट हिडन रिकॉर्ड करके ये इस फॉर्म का नाम दे देना है और आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। लिया है डिज़ाइन करने के लिए हमने जो कंट्रोल यूज़ किए हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो एक फॉर्म है हमारे पास। इस फॉर्म में यहाँ पे पैनल कंट्रोल हमेशा की तरह, और यहाँ पर एक लेबल है जिसका टेक्स्ट मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है स्टूडेंट हिडन रिकॉर्ड करके। आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद इस फॉर्म का जो फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म का मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है और यहाँ पे लिया मैंने एक लेबल। तो ये लेबल है, लेबल का टेक्स्ट मैंने दिया है एडमिशन नंबर। ओके, और ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, TXT एडमिशन ADNO एडमिशन नंबर। यहाँ पे लिया मैंने ग्रिड व्यू, इसका नाम दिया है ग्रिड रीस्टोर। इसके बाद लिया मैंने एक बटन, सो दिस इज BT रीस्टोर यानी कि बटन रीस्टोर, और यहाँ पर एक लेबल कंट्रोल है मेरे पास। ओके, तो ये इतने कंट्रोल है। मैं चाहता हूँ कि जब आप स्टूडेंट प्रोफाइल वाले फॉर्म से, इस फॉर्म से यहाँ पे जो आपके सामने हिडन रिकॉर्ड लेबल है, जब आप इस लेबल पे क्लिक करो तो आपके सामने ये वाला जो फॉर्म है स्टूडेंट हिडन रिकॉर्ड, ये वाला फॉर्म ओपन होके आए और ग्रिड व्यू में आपको वो वैल्यू दिखे। और अगर आप किसी का स्टेटस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट करके आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा और फिर से वो आप स्टूडेंट आपको यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कोड क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब ये फॉर्म लोड हो, मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म लोड हो तो फॉर्म के लोड के टाइम पे आपको इस ग्रिड व्यू में वैल्यू शो करनी है। तो सबसे पहले फॉर्म पे करेंगे डबल क्लिक, फॉर्म का लोड विंडो ओपन होके आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये नेम स्पेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ये है हमारे फॉर्म का लोड इवेंट। अब जब ये फॉर्म लोड होगा तो फॉर्म के लोड इवेंट पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट वाला टेबल से सारा रिकॉर्ड इसमें शो करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे, ये जो आप देख रहे हैं हिडन रिकॉर्ड पे, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास जो फॉर्म है स्टूडेंट हिडन रिकॉर्ड, आपको इसे शो करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे कि फॉर्म के लोड इवेंट पे कोडिंग में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्रिएट किया है डेटा सेट का ऑब्जेक्ट, एक अनदर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है DS2 कर दिया है और इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पर हमने टेबल का नाम दे दिया है। अब ये काम करेगा, अब हम इसे सेव कर लेंगे और अब हम इसे रन करेंगे। यहाँ पर 2 स्टूडेंट आपको दिख रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे हिडन पे क्लिक करेंगे तो देखो एक स्टूडेंट यहाँ पर है, उसका यहाँ पे स्टेटस ट्रू हो गया है। अगर आपको इसके स्टेटस को ट्रू करना है तो क्या करना है, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, आप इस पर क्या करोगे, जब आप इस पर डबल क्लिक करो तो इसका जो ID हो एडमिशन नंबर वो यहाँ पे शो हो जाए, एडमिशन नंबर। फिर जब आप रीस्टोर पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली इसका जो स्टेटस ट्रू है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो अब हमें ये करना है। ठीक है, तो इस वजह से इसे मैंने क्रिएट किया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलें बाकी का जो कोड है उसे हम पूरा कर लेंगे। तो गाइस ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करना है और इसकी एक प्रॉपर्टी है डबल क्लिक। यहाँ पर आप आएंगे, डबल क्लिक पे आपको क्या करना है, जब आप इस पे डबल क्लिक करो ग्रिड व्यू पे तो जो उसका पर्टिकुलर जिस भी रो पे आप क्लिक करोगे उस रो का जो कॉलम नंबर 0 होगा, यानी कि एडमिशन नंबर वाला कॉलम, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से करेंगे और अब हम इसे सेव कर लेते हैं। इसे हम एक बार एग्जीक्यूट करके आपको शो करेंगे कि क्या इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, स्टूडेंट पे चलते हैं,
यहाँ से हिडन रिकॉर्ड पे आ गए, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इसका जो एडमिशन नंबर है 3 वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखो स्टेटस ट्रू है। तो जैसे मैं रीस्टोर पे क्लिक करूँगा तो जो आपने सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट पे देखो सेलेक्टेड, अब देखो जैसे आपने रीस्टोर पे क्लिक किया ना तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड था वो रीस्टोर्ड हो चुका है, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, ये भी रीस्टोर हो चुका है। अब हम जरा सा बता दूं, ये जो हमारा रीस्टोर बटन है, इस बटन की कोडिंग आपको कैसे करनी है। इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कनेक्शन ओपन करना है। कनेक्शन ओपन हुआ, आपने एक क्वेरी बना दिया कि आपको जो अपडेट करना है, आपको क्या करना है कि जो स्टेटस वाला कॉलम है उसमें फॉल्स कर देना है। किसका करना है, वेयर एडमिशन नंबर, जो आपके टेक्स्ट बॉक्स एडमिशन नंबर टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को आपको क्या कर देना, अपडेट कर देना। फिर आपने कमांड को एग्जीक्यूट किया और जैसे यहाँ पर देखो एक मैसेज बॉक्स है, तो द सेलेक्टेड रिकॉर्ड हैज़ बीन रिस्टोर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे इसे ये मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये मैसेज बॉक्स जो राइट है उसे छोड़ दो, यहाँ पे स्टाइल जो होगा, स्टाइल इसे हम क्या कर देते हैं, स्टाइल डॉट इन्फॉर्मेशन। ओके, ये आपने यहाँ पे कर दिया, इसे हम सेव कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद आपका जो ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू को आपको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है सिलेक्शन, वो तो वैसे भी चला जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिर से सर्च करेंगे डेटाबेस से रिकॉर्ड कि सेलेक्ट करो वो वाला वैल्यू जिसका स्टेटस क्या हो, जिसका स्टेटस आपको ट्रू हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने पेज फॉर्म के लोड इवेंट पे हमने ये वाला एक मेथड यहाँ पे बनाया था। ये जो कोड आप देख रहे हो ये बनाया था और इसी को हम वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसका एक वो बना देते हैं, क्या बना देते हैं, प्रोसीजर बना देते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पर आएंगे इसके जस्ट बाहर, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, सब इट्स लोड डेटा नाम से हमने एक प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसी प्रोसीजर में हमने ये वाला कोड यहाँ पे दे दिया। इस कोड की हेल्प से क्या करेंगे, हम ग्रिड व्यू में वैल्यू शो करेंगे और ये वाला जो होगा प्रोसीजर, इसे एक बार फॉर्म के लोड इवेंट पे कॉल करेंगे और उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसे हम कमेंट कर देंगे, यहाँ पे कमेंट किया और यहाँ पे आपको ये लोड वाला फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पे यही तो करना था, आपको क्या करना था, आपको सेलेक्ट करना था वो रिकॉर्ड जिसका स्टेटस फॉल्स हो। फिर उस रिकॉर्ड को आपको क्या करना था, आपको लाके डेटा ग्रिड व्यू में शो कर देना था। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लोड मेथड मैंने पहले से ही बना रखा है, तो उस मेथड को मैं यहाँ पे कर लूँगा कॉल। और एक चीज़ ये करेंगे कि ये जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। ओके, बस ये काम करना है। तो ये जो कोड देख रहे हो, इन कोड की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देंगे हम। ओके, तो अब आपके सामने ये वाला एक नया कोड बन गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कोड आपको लिखना है अपडेट पे और ग्रिड व्यू के क्लिक इवेंट पे आपको ये देना है, ग्रिड व्यू के क्लिक इवेंट पे आपको ये देना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपने जिस भी ग्रिड व्यू पे क्लिक किया उसका इंडेक्स पता चल जाएगा और उस इंडेक्स के कॉलम नंबर 0 पे जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट बॉक्स एडमिशन नंबर में दे देंगे। ये हो गया। अब हम इसे सेव कर लेंगे। अब ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे जो बैक बटन है ना, इसका जो कोड होगा मैं आपको बता दूं, आपको करना है इस पर डबल क्लिक। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें तो स्टूडेंट प्रोफाइल वाला फॉर्म ओपन करना है, यानी कि आपको ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म पे फिर से आपको रिटर्न आना है। कब आना है, जब आप वहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे। और जब आप इस फॉर्म पे आओ तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी देखो आपको सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करना है जिसका स्टेटस आपको फॉल्स है, उस पर्टिकुलर बंदे को सेलेक्ट करना है जिसका स्टेटस क्या है, फॉल्स है। फिर आपने यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है, उसमें आपने क्वेरी कनेक्शन पास किया। फिर यहाँ पर आपका डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिल कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये आपके फॉर्म का नाम, स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म पे आप जो ग्रिड भी यूज़ कर रहे हो उसका नाम क्या है, ग्रिड है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल का नाम क्या है, यहाँ पे आ जाओ, ग्रिड नाम है, ठीक है। तो इस कंट्रोल पे हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स की जो वैल्यू होगी, इस जो डीएस की ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसमें फिल कर देंगे। फिर हम यहाँ पे इसे बाइंड कर देंगे एंड देन कनेक्शन को कर देंगे क्लोज। और लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे मी डॉट क्लोज, यानी कि जो फॉर्म ओपन है, यानी कौन सा फॉर्म, ये स्टूडेंट हिडन रिकॉर्ड जो फॉर्म ओपन है, इस फॉर्म को हम क्लोज कर देंगे। फिर हमारे सामने कौन सा फॉर्म शो होगा,
स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला फॉर्म शो होगा। अब इस फॉर्म में जिसका आपने अपडेट किया था ना स्टेटस, उसका स्टेटस यहाँ पर आपको दिखेगा। अब इस बार ये तीनों आपको दिखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे रन करके इसे एक बार दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास स्टेटस हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये इसका भी हमने ट्रू कर दिया स्टेटस। तो 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके स्टेटस हमने ट्रू कर दिए हैं। अब जरा सा इसे हम एक बार रन करके इसे चेक करते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड है ऐसा जिसका स्टेटस क्या है, फॉल्स है। ये तो ठीक है। अब आपको सपोज आपको देखना हो कि कौन कौन से स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे हिडन रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका क्या है, स्टेटस जो है वो ट्रू है। अब क्या करेंगे, इसके लिए स्टेटस ट्रू है तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इसका आईडी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपने जब ये सेलेक्ट कर लिया तो आपको क्या चाहिए कि अब मुझे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिस्टोर करना है, फिर से इसे फॉल्स करना है। इसकी जो स्टेटस वाली वैल्यू ट्रू थी इसे फॉल्स करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, मैसेज आ गया कि भाई आपका ये रिस्टोर हो गया। अब ये बंदा यहाँ से चला गया, ठीक है, वो यहाँ से हट गया। अब अगर हमें वापस जाना है किस फॉर्म पे, प्रोफाइल वाले फॉर्म पे, तो आपके पास बैक बटन है, ठीक है। तो बैक बटन अगर आप यहीं से क्लोज कर दोगे तो होगा क्या, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब फिर आपका वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बैक बटन का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं। एक आपने जो अभी आपने जो किया और एक तो पहले से ही था, अभी 2 हैं। अब एक और रिकॉर्ड है उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर आगे डबल क्लिक किया, इसको रिस्टोर करना है, ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी देखो ग्रिड व्यू में 2 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैक पे चलूँगा, मेरे पास है बैक बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे तीनों रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं जिनका स्टेटस क्या है, आप देख सकते हो स्टेटस फॉल्स है। तो अगर आपको अपडेट करना है किसी पे, क्लिक किया, यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट किया, ट्रू कर दो, क्या कर दें, इसे अपडेट कर दो। इसको मैंने अपडेट कर दिया, 2 रिकॉर्ड दिख रहा है। हिडन पे चलेंगे, यहाँ पर 1 रिकॉर्ड दिख रहा है, इसको सेलेक्ट किया, इसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, रिस्टोर कर दिया। बैक चलेंगे, तीनों रिकॉर्ड। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पर काम करेंगे। तो गाइज़ इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे।